Hello everyone, welcome back to your channel Educators Zone. Myself मनोज। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हमारा अलजेब्रा का कोर्स शुरू कर रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा एक टाइप था वो कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो टाइप सीखेंगे उसमें आप लोगों को, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है, इस टाइप में हम जो सीखेंगे उसमें हमें जो स्टेटमेंट गिवन होगी वो आप लोगों को इस फॉर्म में गिवन होगी, ax प्लस 1/bx। लास्ट क्वेश्चन आप सोचेंगे कि ऐसा तो लास्ट क्वेश्चन में भी था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पे ये जो चेंज आएगा वो आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसमें यहाँ पे आपसे पूछेगा आप वैल्यू बताइए b² x² प्लस 1/a² x²। तो यहाँ पे इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे b दे रखा है, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऊपर वैल्यू में दे रखा है और a का स्क्वायर नीचे दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टाइप बनता है इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे जनरली हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जिस फॉर्म में, देखिए आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा जिससे आप ये निकाल सकें, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी आपकी bx प्लस 1/ax। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि आप ये वैल्यू इस वैल्यू से कैसे बनाएंगे। ये वैल्यू कैसे बनेगी जब हम इस इक्वेशन को b बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे b बाय a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो a से a कैंसिल आउट और ये आपका बन जाएगा bx, और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो b से आपका b कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे बन जाएगा ax। तो इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे इंटू b बाय a। उसके बाद अब जो बन गया, ये हमारा जो लास्ट टाइप हमने सीखा था उसी तरह के क्वेश्चंस बन चुके हैं। जस्ट हमें जो दे रखा है उसका स्क्वायर करना है और यहाँ पे a और b की वैल्यू अलग है तो -2ab करेंगे। तो ये फॉर्म है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद यहाँ पे जस्ट आप लोगों को यही चेक करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करेंगे। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6, और आपसे वैल्यू पूछी गई है कि आप वैल्यू बताइए फाइंड 9x² प्लस 1/4x² की। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसमें जस्ट हमें अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। 4 कब आता है जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, और 9 आता है 3 का स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यूज नीचे दे रखी हैं और ये वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ेंगी, तो चेंज करने के लिए हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करें इसको 2x प्लस 1/3x, तो मल्टीप्लिकेशन है जो वो हम एक साइड नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड करनी होती है। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 9, और जो लेफ्ट साइड में आपका आएगा यहाँ से वो आएगा आपका 3x प्लस 1/2x। 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 9, ये आप लोगों को मिल गया है। अब आप लोगों को इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली, जैसा कि आप लोगों को पता हुआ, क्या करते हैं हम, जो दे रखा है उसका स्क्वायर -2a इंटू बी। ए की वैल्यू है आपकी 3x और जो b की वैल्यू है वो होगी आपकी 1/2x। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो a और b है ये आपकी ये वाली वैल्यूज होंगी। यहाँ पे आप a की वैल्यू 2 और 3 मत पुट कर देना, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 4x प्लस 1/9x² मिलेगा, लेकिन हमें 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए जो हमारा ए बी बनता है वो बनेगा हमारा 3x और 2x। तो यहाँ पे x से आपका x कैंसिल आउट, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, सो 9 का स्क्वायर 81 -3 यानी कि 78।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आप इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अब हम क्वेश्चंस देखते चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मेन कंसेप्ट सीखने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ ट्रिक्स को याद करेंगे उससे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं होगा। एग्जाम में आप जस्ट 60 to 70 क्वेश्चन ही 100 में से कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे 30 to 40 क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे बेसिक कंसेप्ट से आते हैं, और उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 1/5x इक्वल टू, ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 4। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आप वैल्यू बताइए 25x² प्लस 1/4x² की। सब वही है। सबसे पहले हम 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 5x प्लस 1/2x इक्वल टू 4 इंटू 5/2 से हमने मल्टीप्लीकेशन की है, तो वो आप ध्यान रखना दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को करनी है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी a की, और ये वैल्यू आ गई b की, और ये इक्वल टू में आ गया 10। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस, यस बोलिए, -2ab। सो 2 इंटू ए की वैल्यू है आप लोगों की 5x और b की वैल्यू है आपकी 2x। x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो 100 माइनस 5 यानी कि 95 होगा आपका यहाँ पे इसके लिए आंसर। ठीक, तो देखिए ये तो है आपका मेथड, यहाँ पे भी मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कैसे करेंगे। आप लोगों को 4 दे रखा है, आप इसको देखेंगे सबसे पहले क्या चाहिए, ये कब बनेगा, जब हमारे पास 5x प्लस 1/2x हो। सो 5x प्लस 1/2x बनाने के लिए हमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा 10, और उसके बाद आप लोग 10 का स्क्वायर -2 इंटू ए बी आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही आपकी ए बी बनेंगी। यहाँ पे आप 5/2 डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ से 95। सो एग्जाम में जस्ट आप लोगों को इतना ही सोल्व करना है। ये भी आप लोग चाहें तो बिना लिखे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 4 है, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 का स्क्वायर -2ab। सो उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस को सीखते रहिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। चलिए अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप के वो डायरेक्टली करेंगे, आप लोग उसका हमें आंसर बताना। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4x प्लस 1/3x इक्वल टू, ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 8। सोल्व कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जो वैल्यू है वो बताइए 9x² प्लस 1/16x² की। करिए सोल्व। यस यस, अगर आपका आंसर आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो चलिए सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली करें तो कैसे करेंगे, 8 हमें इसके लिए क्या चाहिए 3x और इसके लिए 1/4x। सो 3x प्लस 1/4x बनाने के लिए हमें 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका 6, उसके बाद 6 का हम करेंगे स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3 और बी की वैल्यू होगी आपकी 4। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3/2 36 माइनस 1.5, सो ये आएगा आपका 34.5। सो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। चलिए एक बार कंप्लीट बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब आप इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, 3/4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x प्लस 1/4
4x, जिसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी मिली है 6। ये वैल्यू आप लोगों को 6 मिल चुकी है। उसके बाद आप लोग करेंगे स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 3 और बी की वैल्यू है 4। तो ये आपका कैंसिल आउट होगा। आगे क्वेश्चन सेम है। तो इस तरह से क्वेश्चंस, ये मत सोचिए कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, नहीं। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता है तो यही क्वेश्चंस आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेंगे एग्ज़ाम में। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, और ये क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हम एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने में जो हम टाइम बचाएंगे उसका यूज़ हम जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करने में कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है 4x + 1/5x इक्वल टू, ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 4। समझ गए होंगे कि आपको क्या वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आप लोगों को 25x² + 1/16x² की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो जब हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से दोनों साइड, तो यहाँ पे भी 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 5x + 1/4x इक्वल टू 5। और उसके बाद ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यस बोलिए क्या करते हैं, स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। तो ये आपका कैंसिल आउट 2 टाइम्स 25 - 2.5, तो यह आ गया आपका 22.5, 22.5 होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। सो इसके बाद ये तो था आपका एक टाइप। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें हमारे क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है उसमें आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आप लोगों को ए और बी सेम होंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ए और बी की वैल्यूज हैं वो आप लोगों को सेम मिलेंगी, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग तो सेम होने चाहिए, लेकिन जो आपको गिवन वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग सेम वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन आप देखिए उससे आपको समझ में आएगा। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है x + 1/4x इक्वल टू 3, और आपसे पूछा जाए कि आप वैल्यू बताइए फाइंड 4x² + 1/4x²। तो ये वैल्यू आप लोगों को पूछी गई है। देखिए अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या a और b सेम है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x, और b यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो ये आपकी 4x है, तो यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमसे पूछा गया है तो इसमें हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज सेम है। दोनों वैल्यूज सेम कब आती हैं, जब आपकी ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी सेम दे रखी हो। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए तभी आप ये सोल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या करेंगे आप देखिए 4, यहाँ पे आप लोगों को 4 चाहिए और यहाँ पे भी 4 चाहिए, तो 4 किसका स्क्वायर करने पर हमें मिलता है, यस 2। तो जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलता है, तो लेकिन यहाँ पे तो 2 हमें दे नहीं रखा, तो जहाँ पे 2 हमें नहीं दे रखा होगा वहाँ पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारा बनेगा 2x प्लस, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये आपका कैंसिल आउट होके 1/2x बनेगा। यहाँ पे 3 × 2 करेंगे तो 6। अब देखिए अब आपका a और b की वैल्यू सेम है। जब कभी भी a और b की वैल्यू सेम हो तो जो हमने फर्स्ट टाइप सीखा था, सबसे स्टार्टिंग में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर क्या था, जब आपकी a और b सेम हो तो हम स्क्वायर -2 करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर -2, यस। तो यहाँ पे देखिए अब आप 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4x², 1/2x का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4x²। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्क्वायर -2, स्क्वायर
2 स्क्वायर माइनस 2 याद होगा आपको, क्या करेंगे, यस स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपका आंसर होगा 34। यहाँ पे 2a भी हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि a और b की वैल्यू हमारी सेम है, सो वो कैंसिल आउट होंगी। आप चाहें तो यहाँ पे इंटू 2x, और यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट ही होना है, सो हम डायरेक्टली -2 करते हैं। ये चीज़ें आप लोग टाइप वाइज याद रखिए। जब आपकी a b सेम हो तो हम -2 करते हैं, और जब a और b की वैल्यूज अलग अलग होंगी तो हम -2a b करते हैं। सो इसके बाद जो यहाँ पे हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आप यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है x + 1/25 x इक्वल टू, वैल्यू मैं पहले नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वैल्यू लिख दी तो आप डायरेक्टली आंसर बता देंगे। मुझे पता है आप लोगों को इतनी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि आप डायरेक्टली बस देखते ही आंसर बता सकते हैं। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यस आप तैयार बैठे होंगे कि मैं जैसे ही वैल्यू लिखूंगा आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे आपका जो बन जाए वो बनेगा 5x + 1/5x, और फिर जो वैल्यू आएगी आपका उसका स्क्वायर -2 कर देंगे। तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ, बोलो, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी आप लोगों को 3। यस, अगर आपका आंसर आ चुका है तो वेरी गुड। इतने टाइम में ही क्वेश्चंस होंगे, ये इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, कितनी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आया, 2 2 3, यस वेरी गुड। सो सबसे पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, तभी हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म के लिए वैलिड होगी। तो यहाँ पे होगा 3 × 5 करेंगे तो 15, और उसके बाद 15 का हमें करना है स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू देखें तो 15 का स्क्वायर -2 क्यों, क्योंकि a और b की वैल्यू सेम है। तो ये आपका आ गया 2 2 5 -2। तो आंसर क्या होगा आपका 2 2 3 2 2 3 223 होगा आपका यहाँ पे इसके लिए करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है x + 1/9x। यहाँ पे बोलिए क्या वैल्यू पूछेगा। अब तो आप क्वेश्चंस बनाने लग गए होंगे। 9x दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 1/3x बनेगा, और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही, चलिए मैं वैल्यू दे देता हूँ। आप क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई और देन उसके बाद स्क्वायर और -2। आप लोगों को कंप्लीट मेथड याद हो गया होगा। करिए सोल्व। आ गया इतनी जल्दी, वाह वेरी गुड। अगर आ गया है तो, लेकिन नहीं आया तो आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये। देखते ही आप इनको उड़ा सकते हैं बिल्कुल। जस्ट आप देखिए और आंसर बताइए। तो यहाँ पे हम 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18। क्या पूरा लिखने की ज़रूरत है, नहीं। तो यहाँ पे 18, और उसके बाद हम 18 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। सो 18 का स्क्वायर क्या होता है बताइए। यस 324, 324 -2, 324 -2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 322 होगा हमारा यहाँ पे इसके लिए करेक्ट आंसर। तो ये टाइप था। कल हम जो सीखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो सीखेंगे उसमें हम क्या सीखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने इस टाइप के अभी किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज करेंगे और वो क्वेश्चंस हम पूछेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।